इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चल रहा है, विद्युत धारा। कल हमने आपको बताया था आवेश कि व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है, चालक, कुचालक माने कंडक्टर और इंसुलेटर, यही ना बताए थे, कंडक्टर और इंसुलेटर। उसके बाद क्या बताए थे कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। विद्युत धारा कहते किसको हैं, आवेश के प्रवाह को, है ना, करंट फ्लो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी बात आपने देखी थी कि स्थिर आवेश कभी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है। जब तक वह चलेगा नहीं तब तक करंट उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आते हैं, अगला टॉपिक है आपका आवेशों का प्रवाह, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है टॉपिक, आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। अब प्रवाह का मतलब वो मत समझ जाना पहले जा घाट में जो प्रवाह करते हैं, है ना, अभी प्रवाह मत हो। प्रवाह होना होगा तो 17 फरवरी के बाद प्रवाह होना तुम लोग, है ना, क्या कि ओकरा पहले प्रवाह होगा तो हमरा बड़ा कष्ट होगा, क्या कि लगाव बहुत ज़्यादा है। नहीं, चलिए, आवेश का प्रवाह। मान लो कोई ये कंडक्टर है ना, यहाँ कोई चार्ज है। चार्ज को किससे इंडिकेट करते हैं, हैं, क्यू से। कूलॉम तो उसका मात्रक है, यूनिट है ना। ढील पट गया कारे निर्मला कुमारी, आप उनका बोल रही है, क्या है, जा दे रह दे। अरे वो कहाँ जाता है, उसको परजीवी कहते हैं, दूसरे के शरीर में रह के अपने जीव को भोजन उत्पन्न करता है, वही ना, तो परजीवी है, रहने दो उसको। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। आइए देखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव। तो धनात्मक चार्ज जो है, आवेश जो है, हमेशा किधर, आवेश का प्रवाह किधर होगा, है, यानी एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कहते हैं समझ जाओगे ना कि हिंदी में लिखना होगा। पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, धन आवेश हमेशा क्या करता है, उच्च विभव से, विभव का मतलब पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, हमेशा हाई से लो। ये बता, करोड़पति है तुम, मान लो थोड़ी देर के लिए, मानने में क्या दिक्कत है, जब मानिए कि खाना है तो हम रस माधुरी नहीं खाएंगे, रसगुल्ला क्या खाएंगे। मान लो कि करोड़पति है और कोई डेली कमाने वाला है, खाने वाला, तो क्या करोगे, जाने दो, कुछ दे दो, इसको फ्लो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा क्या होगा, धन आवेश जो है उच्च विभव से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। किधर करेगा, हाई टू लो पोटेंशियल, है ना। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। और दूसरा आवेश क्या होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या, ऋण आवेश, ऋण आवेश। ये ऋण, जब ये पॉजिटिव वाला हाई से लो में जाता है तो निगेटिव किधर जाएगा, लो से हाई की ओर। जो कम कमाता है हमेशा चाहता है कि हम कुछ और आ जाए, ऊपर जाए, तो निम्न वाला किधर जाना चाहेगा, लो टू हाई पोटेंशियल।
थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी जानना सीखो, चूँकि जब जाओगे 11-12 में तो लगभग 50% इंग्लिश मीडियम मिलेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कुछ वर्ड ऐसा होता है जानना ज़रूरी है, इसलिए इंग्लिश पर भी ध्यान दो। ये क्या हो गया? निम्न, निम्न विभव से किधर? उच्च विभव। तो निम्न से ऊंच पर चल गए। बोर्डवा में दिखाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आवेश दो होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव हमेशा हाई से लो, क्या कि तो अपने बारल पुरल है नहीं ढेकरत रहते। और जो निम्न वाला है निगेटिव, हमेशा लो से हाई, यानी कम से बेसी वाला की तरफ जाएगा। निगेटिव कम से बेसी की तरफ और पॉजिटिव बेसी से कम की तरफ। एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब चलिए, ए बंद कर। चलिए नेक्स्ट आपका है सेल। इसको क्या कहा जाता है? सेल, ठीक है। सेल के विषय में सबसे पहले किसने बताया? अलेसांद्रो वोल्टा, वोल्टा, ठीक है। कब बताया? 1796 कब बताया? 1796 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। कहाँ थे? इटली के। ऐसा मत समझ जाना कि इडली और डोसा, है ना। इटली के रहने वाले थे और इन्होंने सर्वप्रथम सोचा कि ये बिजली जब कट, उस समय तो बिजली भी नहीं थी, ऐसा कोई युक्ति हो जो क्या करे, जो हमेशा विद्युत धारा का प्रवाह हमको दे। तो इसलिए उन्होंने एक युक्ति बनाई जिसे सेल कहा गया, बैटरी कहा गया। सेलों का समूह जब हो जाता है तो वह बैटरी हो जाता है ना। तो उसने ऐसा युक्ति बनाया, तो उनके ही सम्मान में क्या करते हैं? सम्मान में, यानी आदर, भाव, इज्जत देने में इसका नाम क्या रखा गया? वोल्टिए सेल, ठीक है। इसलिए कि वोल्टा इनका नाम था। वोल्टा गाँव में होता है, गोल्टा, वोल्टा, है ना। आज जौन सबसे चनसगर हो खले, जे कहियो स्कूल के मुंह ने देख ले बाओ का नाम रखी दरोगा जी, वकील, इंस्पेक्टर, ने लोग देहात में कहले ना, जितना बुरबकवान है सब ओकरा के। तो ये चल, इटली के रहने वाले थे, इनके सम्मान में क्या दिए? इसको रखा गया सेल। अब सेल है क्या चीज़? किस चीज़ का नाम सेल है? सेल किस चीज़ का नाम है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। फिटास सेल क्या है? हम क्या डालते हैं उसमें? H2SO4, है ना, पानी। बैटरी में पानी डालते हो ना, इन्वर्टर घर में होगा तो बैटरी में पानी डालते हो। उसमें क्या है? केमिकल है। और उस केमिकल को इलेक्ट्रोड उसमें होता है, एनोड और कैथोड, है ना। उस पर क्या बना देता है? उसको पॉजिटिव है, को निगेटिव बन जाता है। तो रसायन को, रासायनिक पदार्थ को किस चीज़ में बदल दिया? विद्युत में बदल देता है कि नहीं बदल? जहाँ बटन दबने की टॉर्च फुक से जल जाए, है ना। विद्युत से जलता है। बल्ब कैसे जला? विद्युत से। तो सेल, सेल एक ऐसी युक्ति है, भनभनाना बंद कर, एक ऐसी क्या है? युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस चीज़ में बदल देती है? विद्युत
ऊर्जा में परिवर्तित देती है। सेल एक ऐसी युक्ति है, बार बार हम समझाते हैं कि जब बोर्ड पर हम रहें भन भनाओ मत, न तो किसको ठोकेंगे। और कहले ना नरिया के माथे ठोकल, केकरा ठोकम वो समझ जा। सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस चीज़ में बदल देता है, सॉरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो कई सेलों को मिलाकर एक जगह जब मिला देते हैं, सेल में जाते हो बैटरी खरीदने, कहते हो ना कै प्लेट के है, 7 प्लेट 13 प्लेट 12 प्लेट, तो प्लेट जो है वह सेल का प्लेट है। और कई सेल को मिला देते हैं तो वो क्या बॉक्स क्या बन जाता है, बैटरी, है ना। तो अब कहेगा कि बैटरी, ऐसा नहीं, जो लोग जनरली कह देते हैं कि सेल और बैटरी एक के चीज़ है, कोनो बात नहीं है ना। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। जब सारा सेल मिल जाएगा तब उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ऐसा नहीं कि बैटरी को सेल तो है ही, बैटरी एक तरह से सेल ही है, लेकिन बहुत सारा सेल का ग्रुप है ना, बहुत सारे सेल का ग्रुप है वो, इसलिए उसको हम बैटरी, सेल को बैटरी नहीं कह सकते हैं, बैटरी को सेल कह सकते हैं। क्या कि बैटरी के अंदर बहुत सारा सेल है ना। अब देखते हैं इससे जो विद्युत धारा प्रवाह होती है उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक होता है ना, एगो धन एगो ऋण। न कहते हो देहात में क्या ऐसा नहीं कि ललका में करियक्का जोड़ दिए तो जरिए जतो, ललका में ललका करियक्का में करियक्का जोड़िए। बैटरी पर भी लिखा रहता है पीछे निगेटिव और पॉजिटिव। अब देखते हैं कि उसका जो प्रवाह होता है एक परिपथ, तुम भी घर से चलते हो तो आने के लिए एक रास्ता होता है, बना हुआ है रास्ता, कि खेता खेती आते हो, एक रास्ता बना हुआ है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए भी एक रास्ता होता है ना। सेल को जब चार्ज कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और आवेश हमेशा पॉजिटिव से और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से, बताया है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव उल्टा दिशा में होता है, और आवेश का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं परिपथ में। चलो मिटा देना। चलिए अगला टॉपिक है आपका अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सर्किट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सर्किट। देखो परिपथ है क्या? एक बच्चा से पूछे कि परिपथ है क्या, तो एकरे जैसा लड़का था, कहता जी मार साहब, हम बोली दोनों हाथ उठा के, हमें बोला बाबू हमर बोला, तो कही थे कि जिस पथ पर परियां चलती है उसको परिपथ कहते हैं। हम कि वाह बेटा बैठ जा, जिस पथ पर परियां चलती है उसको परिपथ कहते हैं। माने परी का पथ, तो ही परी वाला पथ नहीं है, परिपथ। हम पढ़ क्या रहे हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो जिस रास्ते पर, रास्ता को पथ कहा जाता है, जिस पाथ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? परिपथ। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? अब अहिया बता दें। सबसे पहले तब विद्युत धारा का प्रवाह जिस पाथ से होकर, विद्युत धारा का प्रवाह जिस पाथ पर होता है उसे क्या कहते हैं?
विद्युत परिपथ कहा जाता है या कहलाता है या कहते हैं, जथी मन हो तथी लिख देना। ठीक है। अब अगर कहेगा कि एक सर्किट का नामांकित चित्र बनाएं, विद्युत धारा का नामांकित चित्र बनाएं, तो देखिए हम बना रहे हैं विद्युत धारा। बन गया? नहीं बना। अब इसमें हम क्या डालेंगे? ये इसको दर्शाया किससे जाता है? सेल को किससे दर्शाया जाता है? सेल को सबसे लिख देना। सेल को किससे दर्शाया जाता है? एगो लमका एगो छोटका, है ना? एगो लमका एगो छोटका दे देंगे तो ये सेल। इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो इसको छोटका माइनस होता है बड़का, समझ गया? माने लमका प्लस और छोटका माइनस। ठीक। और जब दो गो लगा दिए तो हम अभी बताए हैं कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। तब ये क्या बन गया? बैटरी। हो गया? बन गया। अब देखो धक्का धक इधर, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो अभी हम बताए हैं कि हमेशा आवेश का प्रवाह पॉजिटिव से जाल खुशबुआ, पॉजिटिव से विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से। काहे रे मृत्युंजय भाई, तू काहे मनहुआल है? हाँ तोरा जात के मच्छर मारो। जात के का यादव जात के थोड़े कहे थी, जात तो तीने गो ही बता रही ही। अब चलो देखो विद्युत धारा अभी धारा इसमें प्रवाह नहीं हो रही है। कैसे हम समझेंगे कि धारा का प्रवाह हो रहा है? इसको एरो से इंडिकेट किया जाता है। पॉजिटिव से जाएगा कैसे? ऐसे घूम के निगेटिव, क्योंकि ये रास्ता हमने इसको बना रखा है ना? इसमें क्या होगा? पॉजिटिव, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे। ठीक है। अब बताओ कि विद्युत धारा ये तार से होकर जा रहा है, रास्ता यही ना है? एगो लूप लाइन भी इधर है ना? और उसमें एगो उजरका भी लटकल है होने। तो देखो उजरका को हम यहाँ लटका दिए, यहाँ देखो इसको लटका दिए। कौन? ये क्या हो गया? स्विच। ठीक है। यहाँ देखो स्विच है ये। अब देख बल्ब लग गया, है ना? अभी ये स्विच कटा हुआ है कि जुटा हुआ है? कटा हुआ है। कटा हुआ है ना? अब इसको हम दाब देते हैं तो बल्ब क्या हो गया? जल गया। इसको कहते हैं हम लोड, है ना? परिपथ का लोड कहते हैं। लोग कहते हैं ना कितना लोड दे दिया है, ज़्यादा लोड देगा तार जल जाएगा, कहता है ना, इसको कहते हैं लोड। ठीक है। इसको प्रतिरोध भी कहा जाता है। अभी आगे तो चल के मिलेगा तुमको। इसको प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति अवरोध, रुकावट। तो बीच में जब बॉल आ गया, बताओ, अपना खूब दौड़ के कबड्डी 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 करके जाइत रही और रास्ता में दीवार पड़ गया, एकदम गवई जाई थी। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। अपन गवई जाई थी न, टकरा गई नहीं तो वो लोड हुआ। यहाँ देखो ये लोड है, इसमें बाधा है, रुकावट नहीं, रुकावट है। जब ये रुकावट होता है तो थोड़ा सा तो परेशानी इसको होगी, कुछ अंश तो ले लेता है। और ये पॉजिटिव से निगेटिव गया, इसको हम क्या कहेंगे? बंद परिपथ। परिपथ यानी क्लोज सर्किट। इसको क्या कहा जाता है? क्लोज सर्किट, बंद। और बंद परिपथ में ही लोड जलता है, खुला परिपथ में। अब इसी चीज को अगर हम बना दें ऐसे,
ये, और यहाँ दे दें क्या, दे दिए। और ये क्या था, स्विच। धारा किधर से जा रहा है, ऐसे ऐसे। अब बताओ धारा जाके यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये स्विच है, ये बंद, ये क्लोज है कि बंद है, ओपन है, बंद कहाँ है, ये सटल है, ये दोनों चोंच में चोंच सटल है, तो ना सटल है तो बॉल जलता है, ये देखता प्रकाश फेंक रहा है, तो नहीं फेंक रहा है। इसको कहते हैं हम ओपन। सब हा छोड़ा देंगे, एक वो पूछेंगे तो मुंह बांधेगा। इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट, यानी खुला परिपथ। खुले परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत धारा का प्रवाह जब भी होगा तो बंद परिपथ में होता है। तो यहाँ निचोड़ में क्या लिखेगा, विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, बंद परिपथ में होता है। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछता है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है बंद परिपथ खुला परिपथ, दोनों इनमें से कोई नहीं, पराग से मार दीजिएगा कि मटर से आप बतौले रहते बंद परिपथ पराग से हो जाएगा। परिपथ किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह जिस पाथ से होकर होता है उस पाथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। एनी प्रॉब्लम? सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेलों का समूह को क्या कहते हैं, तब मुंह बना के बैठल क्या ला, लिखो, मिटा देना। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक, विद्युत धारा की प्रबलता, है ना। हमारी आवाज इतना तेज है कि वहां तक पहुंच जाएगा। विद्युत धारा की प्रबलता, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, विद्युत धारा की प्रबलता। कि प्रबलता का मतलब कितना, कि इसमें क्षमता कितना है। क्या मान लो कि कोई दौड़ का रेस हो रहा है 1 किलोमीटर का, उसमें दौड़ा दिया जाए, कहते हैं कि देखी थी कि कर क्षमता ज़्यादा है, कौन पहले पहुंचाई थी। वही पावर, कितना पावर हो, क्षमता, इंटेंसिटी, तीव्रता, इसको कहा जाता है। विद्युत धारा की तीव्रता भी कहा जाता है। जब आगे क्लास में चलिएगा 12 में तो उसमें मिलेगा। विद्युत धारा की तीव्रता क्या है, हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो पर यूनिट टाइम इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब कि एक चालक है, ये चालक है, चालक का मतलब ड्राइवर मत बुझ जाना, कंडक्टर, है ना। ये चालक है, यानी कि 1 सेकंड में, या प्रति का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, एक मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वर्ष, एक ही होना चाहिए तब प्रति होता है। तो हम नीचे से न चलेंगे कि ऊपर से नीचे चलेंगे, नीचे से ऊपर, तब ना मज़ा आएगा, है ना। मेहनत करके पढ़ के नौकरी पा के कमा के तब फुटानी करेंगे तो और मज़ा आएगा, है ना। तब बाबू के अथी पर फुटानी करेंगे तो वह गाना गाएगा, कौन गाना गाएगा, लगा दो पानी में आग जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं, ये कहेगा नहीं। तो अपने से कमाओ और तब खाओ। तो ये 1 सेकंड में, मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया हम बनाए हुए हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रिक करंट आई जो है ना क्यू फ्लो करता है तब करंट उत्पन्न होता है आवेश। 1 सेकेंड में जो इस एरिया को पार करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, वही उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता कहलाती है। यानी 1 सेकेंड में कोई 1 किलोमीटर गया, कोई आधा किलोमीटर गया, कोई 500 मीटर गया, कोई 400 मीटर गया, तो इंटेंसिटी सबसे अधिक किसकी हुई? 1 किलोमीटर वाले की, है ना। तो इसमें इसको क्या लिखेंगे? करेंट फ्लो पर यूनिट टाइम इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। चालक 1 सेकेंड प्रति सेकेंड चालक के अनुप्रस्थ काट को, चालक के अनुप्रस्थ काट को मत लिखो, सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा, रुको। चालक के अनुप्रस्थ काट को प्रति सेकेंड को विद्युत धारा द्वारा प्रति सेकेंड पार करने को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट को प्रति सेकंड में विद्युत धारा द्वारा पार करने को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता। इसको विद्युत धारा को किससे इंडिकेट किया जाता है? आई से किया जाता है। तो हम पार कौन करता है? आवेश। विद्युत धारा चलता है कि आवेश चलता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, कि आवेश धारा चलता है, आवेश जब चलता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हम चलेगा कौन? अनुप्रस्थ काट को कौन पार करेगा? आवेश। कितना में? प्रति सेकंड, यानी गुना 1/t, टी समय में, प्रति सेकंड में। तो 1/1 में क्यू से गुना करेंगे तो क्यू ए होगा, तो क्यू बटा क्या हो जाएगा? टी। तो आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। या अगर क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई में क्रॉस कर देंगे तो आई टी। दूसरा है ना, इसका विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है? ए क्या हुआ? एम्पियर। ये क्या हुआ? एम्पियर, ठीक है। इसको एम्पियर कहा जाता है। तो आई बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो आई बराबर, ये मान लो क्यू है, चार्ज है ना, चार्ज का एस आई मात्रक क्या है? कूलॉम। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 कूलॉम। अब बटा सेकंड है तो 1 सेकंड प्रति कूलॉम, 1 कूलॉम बटा 1 सेकंड, ये भी लिखा जा सकता है। अब एम्पियर क्यों रखा गया? तो एम्पियर, शांद्रे एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, हाँ, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या रखा गया? एम्पियर रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा एम्पियर और वोल्ट मीटर। एम्पियर मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर और प्रतिरोध कल होगा। तब तक हम लोग चलते हैं। अलविदा नहीं, अलविदा का तो मतलब हो गया पूरा विदा होते हैं।